आज हम पाठ 15 वाक्य विचार पढ़ने वाले हैं। आप जानते हैं कि शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। तो हिंदी में वाक्य जो होते हैं उसके दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य उद्देश्य के विषय में जो बात की जाती है, यानी वाक्य में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कर्ता जो होता है वो वाक्य का, उसको हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर मेरी माँ रोज पक्षियों को दाना डालती है, तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है? मेरी माँ। विधेय वाक्य में उद्देश्य के संदर्भ में जो कहा जाता है, यानी उद्देश्य के बारे में जो बात की जाती है, उसे हम कहते हैं विधेय। जैसे सुमन रोज टहलती है, ये सुमन क्या है? उद्देश्य। रोज टहलती है क्या हो गया? विधेय। इस प्रकार उद्देश्य और विधेय वाक्य के दो अंग होते हैं। अब उद्देश्य का विस्तार होता है जब उद्देश्य में जब विशेषण और विशेषता बताने वाले शब्द जोड़ दिए जाएं, तो यह उद्देश्य का विस्तार हो जाता है। जैसे विशाखा दौड़ रही है, तो यहाँ हमने छोड़ दिया छोटी विशाखा दौड़ रही है, ये क्या हो गया? उद्देश्य का विस्तार हो गया। विधेय का विस्तार किस तरह होता है? विधेय में कुछ विशेषण शब्द, क्रिया विशेषण, अतिरिक्त कर्म लगा देते हैं, तो यह विधेय का विस्तार हो जाता है। जैसे मौलिक पढ़ रहा है, मौलिक गणित पढ़ रहा है, ये क्या हो गया? विधेय का विस्तार हो गया। अब वाक्य के भेद। वाक्य के दो भेद होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर 3 होते हैं, सरल वाक्य या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल साधारण वाक्य हो जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे सदा सत्य बोलने वाले का ही सम्मान होता है। आम पेड़ से गिर गया, मोहन विद्यालय जाता है, हवा चल रही है। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो समान वाक्य तथा उपवाक्य किसी योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। वो योजक चिन्ह क्या है? यहाँ पर यो, या, और, अन्यथा, की, किन, ये जो यहाँ पर जुड़ते हैं वो कहलाते हैं योजक चिन्ह। ओके, अब हम पढ़ते हैं मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक उपवाक्य मुख्य तथा दूसरा उपवाक्य उस पर आश्रित होता है, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे वह मुझे कल मिला जो यहाँ रहता था। पहला वाक्य मुख्य वाक्य है और दूसरा उस पर आश्रित वाक्य है। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक और विस्मयादिबोधक। विधानवाचक, साधारण वाक्यों को विधानवाचक कहते हैं। जैसे बच्चा सो रहा है, इसमें साधारण सी बात है, सामान्य कार्य होता है। निषेधवाचक में कार्य के न होने या किए जाने की सूचना मिलती है। जैसे फूल ना तोड़ें, आज विद्यालय नहीं खुलेगा। प्रश्नवाचक में प्रश्न किए जाने का बोध होता है। खाना किसने छोड़ दिया, तुम बाजार क्यों नहीं जाते। आज्ञावाचक में आज्ञा या आदेश, अनुमति, अनुरोध, प्रार्थना का भाव होता है। जैसे अहिंसा सर्वोपरि है, यहाँ बैठ जाओ, मैं अब चलूँ क्या, कृपया मुझे जाने दो। संकेतवाचक, जिस वाक्य में एक काम के होने का संकेत दूसरे काम से मिलता है, उसे संकेतवाचक कहते हैं। जैसे तुम सो जाओ, नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। फिर आता है संदेहवाचक, जिस वाक्य में कार्य के होने में संदेह, वो संदेहवाचक। आज जैसे पहाड़ों पर बर्फ गिर सकती है, हुआ नहीं है, लेकिन उसका संदेह प्रकट किया जाता है। जिस वाक्य में वक्ता की इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है, उसे इच्छावाचक कहते हैं। जैसे उम्मीद है कि आप कुशल होंगे, भगवान तुम पर कृपा बनाए रखे। विस्मयादिबोधक, जिनमें विस्मय के भाव प्रकट होते हैं, जैसे प्रेम, हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि की अभिव्यक्ति होती है, विस्मयादिबोधक कहता है। जैसे वाह क्या सुंदर दृश्य है। वाक्य परिवर्तन, वाक्य का परिवर्तन, वाक्यों में बदलाव, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। सरल वाक्य से संयुक्त में परिवर्तन, जैसे कैसे, तुम पढ़कर सो जाओ, संयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा? तुम पढ़ लो और सो जाओ। ठीक है। सरल वाक्य से मिश्र में परिवर्तन, सरल वाक्य क्या है? तुम पढ़कर सो जाओ। मिश्र क्या होगा? क्योंकि तुम पढ़ रहे हो इसलिए अब सो जाओ। अब संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन कैसे हुआ? परीक्षा समाप्त हुई और बच्चे खुश हुए। मिश्र क्या हो जाएगा इसका? जब परीक्षा समाप्त हुई तो बच्चे खुश हो गए। अर्थ की दृष्टि से परिवर्तन, विधानवाचक वाक्य 8 प्रकार से है, एक ही वाक्य को बदल रहे हैं। मोहन सो रहा है, विधानवाचक है। यह है मोहन सो नहीं रहा है। मोहन क्यों सो रहा है, प्रश्नवाचक। आज्ञावाचक, मोहन सो जाओ। संदेहवाचक, मोहन शायद मोहन सो रहा है।
संकेतवाचन, यदि तुम कहोगे तो मोहन सोएगा या सो जाएगा। इच्छावाचक, मोहन को सो जाना चाहिए। विस्मयादिबोधक, अरे मोहन सो रहा है। इस तरह से वाक्य का एक दूसरे में परिवर्तन होता है। इस प्रकार से वाक्य के भेद, वाक्य के अंग हमने पढ़े। ओके, थैंक यू।